ये वाली है, इसके अंदर पेज है 64, इनके पास है ही 64 नंबर पेज है। अगर जिसके पास सेम ये एडिशन नहीं है तो इसका टाइटल है विद्यार्थियों से। माता जी ये कह रही है विद्यार्थियों से, ये हम पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, विद्यार्थियों से। विद्यार्थियों से प्राकृतिक में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है, जो पत्थर से पौधे में, पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में होकर चलता है। चूंकि वर्तमान में मनुष्य ही इस आरोही क्रम विकास के शिखर का अंतिम सोपान है, वह अपने आप को इस आरोहण में अंतिम पड़ाव के रूप में देखता है और मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात में वह भूल में है। अपनी भौतिक प्रकृति में वह अभी तक लगभग पूर्ण रूप से पशु है, एक विचारशील और बोलने वाला पशु, परंतु कभी फिर भी अपनी भौतिक आदतों और सहज प्रवृत्तियों में है पशु ही। निस्संदेह प्रकृति इस प्रकार के एक अपूर्ण परिणाम से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वह एक ऐसी सत्ता को प्रकट करने के लिए प्रयत्न कर रही है जो मनुष्य के लिए वैसा ही होगा जैसा मनुष्य पशु के लिए है। एक ऐसी सत्ता जो अपने बाह्य रूप में तो मनुष्य ही बनी रहेगी और फिर भी अपनी चेतना, मन तथा मन की अज्ञानता की दास्ता से बहुत ऊंची उठ जाएगी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा अब, ये विद्यार्थियों से। ये शुरू से देखते हैं, अब इसको समझो आप एक एक लाइन। विद्यार्थियों से, माँ कह रही है ये विद्यार्थियों से, तो ये बात हमको समझने की है। ये क्या कह रही है माता जी? माता जी देखो ये कह रही हैं, प्रकृति में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है। ऊर्ध्व का मतलब, ऊर्ध्व क्या होता है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। और आरोही मतलब? बढ़ते क्रम। हाँ, जो चढ़ता है। आरोही ऊपर चढ़ना, अवरोही ऊपर से नीचे उतरना। तो प्रकृति के अंदर एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है, जो पत्थर से पौधे में, पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में होकर चलता है। ये क्रम विकास आपको नजर आता है क्या? प्रकृति मतलब, प्रकृति क्या क्या मतलब हुआ? प्रकृति में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है। क्रम विकास क्या होता है? जिसको भी समझ में आए वो बोले इसमें। मतलब सीक्वेंस में किसी चीज का बढ़ रहा है। क्रम विकास मतलब कि एक बैक नहीं हो जा रहा है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। हाँ, क्रम, क्रम बोलते हैं ना, क्रम से बढ़ रहा है। एक एक क्रम, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक सीढ़ियां चढ़ रहा है। एक सीढ़ी, क्रम जिसको बोलते हैं हम, क्रम से विकास हो रहा है, क्रम विकास है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवोल्यूशन। श्री अरबिंदो यही कह रहे हैं, एवोल्यूशन। तो प्रकृति में एक ऊर्ध्व इवोल्व कर रही है चीजें। आपको नजर आती है क्या इवोल्व करती? आप चारों तरफ कुछ देखते हो क्या, ऐसे क्रम देखते हो ऐसा कुछ? ये कह रहे प्रकृति में, प्रकृति मतलब, प्रकृति क्या होती है?
तो हम लोग अभी देख रहे वो प्रकृति है ना। क्या बताया? और जो हम लोग अभी देख रहे हैं प्रकृति है ना, जैसे हम लोग भी तो उसी प्रकृति से। आप चारों तरफ जो देखते हो वो सारी प्रकृति है। जी। सब चारों तरफ जितना भी देखते हो, पहाड़, पौधे, नदियां, नाले, जो देश, सब सब जितनी चीज, आकाश। अच्छा, इसके अंदर एक एक सीढ़ियां क्या नजर आती है? जो प्रकृति में आप विश्व में देखते हो, सीढ़ियां किस चीज की है? ये सीढ़ियां कह रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? पत्थर। पहले तो पत्थर, पत्थर के बाद पौधा, पौधे के बाद पशु, और पशु के बाद मनुष्य। ये नजर आ रही है क्या ये सीढ़ी? ये सीढ़ी नजर आती है? सीढ़ी कैसे हुई ये सीढ़ी कैसे हुई ये बात? ये सीढ़ी, अब ये देखो, ये रहा। इसमें पहले तो यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है, ये लावा जैसा है। आपको उसमें बताया जाता है ना, सेटिंग मोड हटा के अपना मोड कर दीजिए। ये देखो, ये नजर आता है क्या? ये रहा। हाँ। पौधा है, फिर बाद में बंदर है, फिर मनुष्य है। ये इसमें सीढ़ी, एक एक सीढ़ी क्या नजर आती है? चारों तरफ जब देखते हो तो कोई पहले ये, फिर उसके बाद इससे बढ़ के ये आया, उससे बढ़ के ये आया, उससे बढ़ के ये आया। ये कोई सीढ़ी नजर आती है? कोई लाइक वो सीढ़ी हमें ऊंचाई की ओर ले जा रहा है? क्या बताया? है, मतलब ऊंचाई की ओर वो ले जा रहा है। हाँ, नहीं, ये कह रहे हैं, ये आपने कभी पढ़ा है कि सबसे पहले यहाँ क्या था पृथ्वी के ऊपर? ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ाते हैं ना, पृथ्वी पे क्या था सबसे पहले? मनुष्य सबसे पहले आया क्या? नहीं। मनुष्य से पहले क्या आया? सबसे पहले जानवर। हाँ, और जानवर के अंदर भी कौन सा पहले आया? बंदर। बंदर तो हमारे नजदीक आया मनुष्य के, कहते हैं ऐसा। डायनासोर। यहाँ पे मतलब दिया हुआ है पत्थर से पौधे बनते हैं, तो मतलब हम लोग साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो पहले जल आता है ना। पत्थर से नहीं बना पौधा। पत्थर से पौधा कैसे बन सकता है? विकास चल रहा है, विकास के अंदर पहले तो यदि आपने पढ़ा हो या डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो, तो पहले पृथ्वी लावा की स्टेट में थी। लावा जानते हो क्या? लावा, हाँ। लावा क्या होता है? ज्वालामुखी से निकलता है, उससे भी तो लावा ही बोलते ज्वालामुखी के अंदर से जो निकलता है वो। हैं। हाँ। तो पहले तो पृथ्वी एकदम गर्म थी जब बनी थी। उस समय तो इतनी गर्म थी कि यहाँ वातावरण भी नहीं था चारों तरफ। धीरे धीरे वातावरण बना। वातावरण बनने के बाद शुरू में जल भी नहीं, पानी भी नहीं था। फिर धीरे 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 पृथ्वी भी बनी है, उसके कोर में पृथ्वी, भारी चीज तो कोर में चली गई। और इस तरीके से अगर आप पृथ्वी को टुकड़े करोगे, जैसे गोभी काटते हो तो गोभी का सेंटर, गोभी का चारों तरफ, या फल कोई काटते हो, गोल फल काटते हो, तो पृथ्वी पे धीरे 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 वातावरण बना लाखों करोड़ों वर्ष के अंदर।
फिर बाद में जल आया, थोड़ा वातावरण बनना शुरू हुआ। उसमें ये कहते हैं जल के सबसे पहले जल के अंदर कुछ छोटे 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 जीव पैदा हुए। फिर वो जीव जो है लंबे समय तक तैरने वाले, तैर के जमीन पे आने वाले। ऐसा कोई जीव है क्या जो पहले जल और फिर जल और थल दोनों के ऊपर होता हो? ऐसा कौन सा है जो दोनों के ऊपर रहता हो, जल में और फिर जमीन के ऊपर? एक कछुआ हो सकता है। हाँ? मेंढक भी हो सकता है, मगरमच्छ भी होता है। मगरमच्छ भी होता है। तो ये सारे धीरे धीरे इस तरीके से हुए। कुछ जो है जल के हो गए, कुछ धीरे 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 पृथ्वी के हो गए। फिर पृथ्वी के ऊपर नए 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 रूप आने लग गए। कुछ के अंदर जाते जाते थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लग गया। अब एक कछुआ है या एक कुत्ता है, दोनों के अंदर से देखो आप, कुत्ते के अंदर कितना माइंड का और विकास हो सकता है। फिर बाद में बंदर आपके है, चिंपैंजी है, और उससे फिर मनुष्य आया। एक ये विचार करना कि बंदर से मनुष्य बन सकता है क्या? लंबे समय तक भी अगर बंदर को पढ़ाया जाए तो क्या वो मनुष्य बन सकता है? कोई बंदर मनुष्य बन सकता है क्या? मनुष्य तो नहीं बन सकता है, लेकिन वो मतलब उसके तरह तो सीख सकता है ना। पर उसका तो एक लाइफ की एक लिमिट है, कितना दिन जिएगा। एक बंदर को आप तैयार करोगे, जब मनुष्य नहीं होगा तो बंदर को तैयार कौन करेगा? मनुष्य होगा तब तो चलो आप सिखाओगे बंदर को। पर ये कह रहे हैं मनुष्य पहले आया या बंदर पहले आया? मनुष्य पहले आया या बंदर पहले आया? हैं? बंदर पहले आया। तो जब मनुष्य पहले था ही नहीं उस समय, तो सिखाएगा कौन उसको? आप कह रहे हो उसको अगर सिखाया जाए तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा। मनुष्य तो था ही नहीं बंदर को सिखाने के लिए, सिखाएगा कौन? अभी की बात। आप एक ऐसे समय की कल्पना करो जब मनुष्य नहीं है धरती के ऊपर। तो क्या सारे बंदर मिलके भी एक मनुष्य बना सकते हैं क्या? तो ये यही तो पढ़ाया जाता है हमको कि पहले बंदर आए, बंदरों से पहले ऐसे जीव जंतु थे, फिर बंदर कैसे वो डेवलप हुए। कोई स्कूल गए थे बंदर, उनमें से कोई एक बंदर मनुष्य बन गया। कैसे हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हो? विचार करके देखो। मनुष्य नहीं है, अभी पृथ्वी पे मनुष्य नहीं आया, तो बंदर अपने आप के अंदर मनुष्य बन गया। यही तो सिखाया जाता है, बंदर से मनुष्य बन गया। धीरे धीरे उसमें चेंजेस आता गया। चेंज आता गया। टाइम के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज होते जाता है तो हमारे बॉडी में चेंजेस आती है, तो अच्छा, उस तरीके से तो फिर तो बंदर में वो अभी जो चेंजेस बंदर आए। मनुष्य के नजदीक रहा होगा, वो कौन सा बंदर है जो अब मनुष्य बनने वाला है? एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के धीरे 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 बंदर है वो मनुष्य बन गया। मनुष्य बनने के बाद वो सीढ़ी अभी है या मनुष्यों ने वो सीढ़ी तोड़ दी? उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर बंदर मनुष्य बन गया, क्लाइमेट चेंज के कारण बन गया, या जिस भी तरीके से बन गया, हम मानते हैं बंदर मनुष्य बन गया। तो मनुष्यों ने वो सीढ़ी तोड़ दी क्या, या वो सीढ़ी अभी भी है? कोई बंदर मनुष्य बनता नजर आता है कि देखो ये नया नया बंदर है, ये मनुष्य बना है? ये विचार समझ पाते हैं आप? एक सीढ़ी है, सीढ़ी के सबसे नीचे, सीढ़ी जानते हो ना, सीढ़ी, सीढ़ी में सबसे नीचे तो खड़ा है
जो अभी बंदर भी नहीं है। और जब धीरे धीरे वो चढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें दिमाग आता है, फिर बीच में बंदर बन जाता है, बंदर भी डेवलप्ड बन जाता है। ऊपर ही ऊपर कौन खड़ा है सीढ़ी के ऊपर? सीढ़ी में ऊपर ही ऊपर कौन खड़ा है? मनुष्य। मनुष्य खड़ा है। तो ये सीढ़ी अभी भी है क्या कहीं? आप विचार तो समझ रहे हैं ना? ये आप इस विचार को समझते हो? मनुष्यों ने आके वो सीढ़ी तोड़ दी क्या? नहीं, वो सीढ़ी तो भी है। हैं? और अगर ये सीढ़ी है तो क्या मनुष्य लास्ट है इसके अंदर, या मनुष्य से आगे कोई आना चाहिए? आना चाहिए। मनुष्य लास्ट है इस सीढ़ी में? नहीं, वो टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज होते रहेगा। मान लिया, ये तो अपन ने मान लिया कि टाइम के अनुसार चेंज हो गया। क्या मनुष्य अपनी शक्ति से आया है धरती पे? मनुष्य तो शुरू में आया नहीं। मनुष्य तो ओरिजिनल भोजन बनाने वाला है भी नहीं। क्या मनुष्य अपना खुद का भोजन बनाता है? नहीं, पेड़ पौधों पे आश्रित है। मनुष्य तो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है नहीं फूड का। नहीं, तो इस कड़ी के अंदर मनुष्य क्या सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य? नहीं, तो क्या मनुष्य ऐसे नए कोई मनुष्य से आगे कोई आए, क्या उसको रोक सकता है क्या? क्या मनुष्य से आगे आ सकता है क्या कोई? हाँ हाँ, आ सकता है। कैसे? ये हम कैसे कह सकते हैं ये बात कि मनुष्य से आगे भी कोई आ सकता है? लाइक अभी रोबोट भी बनाया गया है जो कि मनुष्य से काफी आगे है। आप पर मनुष्य में चेतना है, उसमें तो चेतना है नहीं। हाँ, तो इसलिए वो तो उससे आगे हुआ नहीं, वो तो मनुष्य का प्रोडक्ट है। वो हैं? एक एआई है। क्या बोल रहे हो? एआई। हाँ, एआई आगे है क्या? पर हाँ, है तो तो वो कह सकते हैं। है। नहीं कर सकते। तो एआई जो है वो तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। आवाज साफ। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जो एआई है वो तो मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। और उसमें तो कोई चेतना है नहीं। तो इसके अंदर नहीं, आप ये सोचिए, आप अभी ये सोचते हैं क्या सारे बंदर मिलके भी एक मनुष्य बना सकते थे क्या? सब बंदर मिल जाते तो क्या वो एक मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं क्या? वैसे ही नहीं, सारे मनुष्य मिल जाएं तो वो जो नया बीइंग आने वाला है, अगर आ सकता हो, तो क्या उसका निर्माण मनुष्यों के आधार पे होगा? या जो मनुष्य से पहले कोई चीज है, एक छिपकली है मानो, और एक मनुष्य है, उसकी कोई तुलना की जा सकती है क्या? किस चीज में अंतर है एक पशु में और एक मनुष्य के अंदर? किस चीज में अंतर है? क्या अंतर है एक मनुष्य में और पशु में? मनुष्य बहुत जल्दी चेतना सोच और पाता है। विवेक। चेतना और विवेक। किस चीज की चेतना? अगर सारे मनुष्यों को देखें तो सारों में तो चेतना है नहीं। वो तो जिस तरीके के काम कर रही है मनुष्य जाति, उसके अंदर तो वो सब एक दूसरे को मारने का, सबको धोखा देने का। फिर भी यदि हम कहें मनुष्य,
तो पशु में और मनुष्य के अंदर ये एक अंतर है जिसको हम कहें इसने एकदम अंतर कर दिया। क्या शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर है मनुष्य पशु से? नहीं, नहीं, शारीरिक रूप से तो नहीं, मानसिक रूप से बोल सकते। तो शारीरिक रूप से तो जो उसकी शक्ति है पशु की और मनुष्य की यदि तुलना करो तो सूंघने की शक्ति मनुष्य से ज्यादा हो सकती है क्या पशु के अंदर? हाँ होती है। होती है। देखने की शक्ति अगर हम कुत्ते में पांचों होती है। इंद्रियों की बात करें तो पांचों इंद्रियां भी अगर पशु में देखोगे तो मनुष्य से बहुत ज्यादा शार्प और तेज हो सकती है। ये तो देखते हो आप। तो सूंघने की शक्ति उसकी पशु की हमसे तेज हो सकती है, देखने की शक्ति तेज हो सकती है, छूने की शक्ति बहुत तेज हो सकती है। ये सारी शक्तियां और शरीर। अच्छा, पशु हमसे ज्यादा बीमार रहते हैं या मनुष्य ज्यादा बीमार रहते हैं? मनुष्य ज्यादा बीमार रहते हैं। हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल का और का सिस्टम किया, जानवरों ने तो कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। हमने व्यापार है, पता नहीं कितनी कितनी चीजें बना रखी है, पशु को तो कोई दिक्कत नहीं है और पशु बड़े आराम से रह रहे हैं। मनुष्य आए उससे पहले तो पशु थे ही। कौन सी चीज है जो मनुष्य को और पशु को अलग कर देती है? तो एक ने कहा चेतना। सोचने चेतना की मतलब शक्ति हो सकता है, हाँ, क्या सोचने बताया? विचारने की शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति। बिल्कुल। तो सोचने की शक्ति क्या एक पशु में नहीं होती? एक कौवा, एक आप वो एक कहानी आती थर्स्टी क्रो, उसको जितनी जरूरत है उतनी समझदारी तो एक पशु में मनुष्य से ज्यादा समझदारी होती है। किसी मधुमक्खी को डंक मारना होता है तो वो हर कई जगह डंक नहीं मारती, उसको पता है कहां डंक मारना है। मधुमक्खी की कॉलोनी जो है, मधुमक्खी का परिवार होता है, ये जानते हो क्या आप? उसकी कॉलोनी होती है। जी भैया। कौन कौन सा ऐसा जानवर है जिसके कॉलोनी होती है और मनुष्य से बेटर तरीके से जीते हैं? वो कौन कौन जीता है? मधुमक्खियों की कॉलोनी होती है। और किसकी होती है? और किस किस की होती है? हैं? चींटियों, चींटी की होती है, दीमकों की होती है। हाथी का भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, पर ये जिस तरीके के समाज हैं वो तो समाज की भी व्यवस्था है, अकेला ही नहीं, ये पूरे समाज के रूप में जीते हैं। दीमक है, मधुमक्खी है। इसलिए सोचने समझने की जितनी उनको आवश्यकता है अचूक तरीके से सोचते हैं। मनुष्य कोई भी गलत चीज खा सकता है, पशु पक्षी सूंघ के हर कोई चीज नहीं खाएंगे, गलत चीज नहीं खाएंगे। तो समझने की शक्ति उनके लिए जितनी आवश्यक है उसमें तो बड़े समझदार हैं वो। मनुष्य का बच्चा हर कुछ खा लेता है, पशु का बच्चा तो नहीं खाएगा। तो फिर बाद में और अपन क्या कहें, क्या अंतर हो सकता है? जितनी हम बातें कर रहे हैं क्या आप उसको समझ रहे हैं क्या? हम कहां से शुरू कर रहे हैं कि आपको प्रकृति के अंदर सबसे पहले ऐसे रूप नजर आते हैं जहां जीवन नहीं है। ऐसे रूप हैं जिनमें जीवन नहीं है। ऐसा कौन सी चीज है सबसे पहले जिसमें जीवन नहीं है? ऐसी क्या चीज है? पत्थर। पत्थर। फिर आपके जीवन आ गया। जीवन किसमें है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। तो जीवन तो आ गया, पर पेड़ पौधों को आप प्राणी नहीं कहते। पेड़ पौधों को प्राणी बोलते हो क्या? नहीं बोलते। प्राणी किसको बोलते हो? मनुष्य से पहले भी है प्राणी तो। जिनमें प्राण आ गया वो प्राणी। जिसमें सारे जीव जंतु हैं उनको आप देखते हो ना, प्राणी। और फिर बाद में धीरे 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 मनुष्य में क्या विशेष चीज है जो प्राणी के पास नहीं है?
मन, मन से बन गया मनुष्य आपका। मन क्या करता है? मन ने क्या किया जो प्राणी के पास नहीं है वैसी बात। हालांकि लगभग मनुष्य तो सारे ही वैसे ही हैं, पशु के जैसे ही हैं सब। पशु से अलग क्या कर रहे हैं हम? खाना पीना, लड़ना एक दूसरे के साथ, झगड़ना, परिवार में रहना, फिर परिवार के तरीके से या एकजुट तरीके से दूसरे ग्रुप के साथ लड़ना। ये सारी चीजें तो आपको पशु जगत में नजर आती है ना। ये जितनी भी बातें हैं ये तो पशु भी करता है। एक झुंड है, वो दूसरे झुंड के साथ लड़ाई करता है। तो आपने कहा एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई करता है। कोई भी एक एरिया का कुत्ता है, वो दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता। या एक बंदर है, दूसरे बंदर को नहीं आने देता। एक हाथी या एक शेर है, वो अपने इलाके में नहीं आने देते। तो ये सारे काम मनुष्य यदि करता है तो वो सारे काम तो पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। ठीक बात है, इतनी तो आप देख पाते हो जितनी हम बात कर रहे हैं उतना। वो कौन सी चीज है जो पशुओं में देखने को नहीं मिलती, वो केवल मनुष्य के पास है, और वो होना ही उसको मनुष्य बनाता है। वो कौन सी बात हो गई? जैसे हम लोग नियम और परंपरा को मानकर एक कल्चर को फॉलो करते हैं, वो चीज जानवरों में नहीं होती है। नहीं मानते हैं नियम, हमसे ज्यादा मानते हैं कल्चर कल्चर कल्चर। जितनी उनके, हमारे तो मनुष्यों को तो कहे कल्चर तो नजर बहुत कम आती है। जैसा न्यूज में, टीवी में, इनमें देखते हैं, मनुष्य जो बनता है, देखिए, अपनी चीजों को देख के उसका विवेचन कर सकता है, अपने कर्मों को उचित अनुचित के अंदर डाल सकता है। मन का कार्य क्या, हमने बताया था पहली ही क्लास के अंदर, मन का उचित कार्य क्या है? तर्क देना। हैं? तर्क देना। तर्क देना नहीं, उचित अनुचित, कि ये उचित है ये अनुचित है। अपने कार्यों को देखने की शक्ति पशु में नहीं है। पशु अपने कार्यों को नहीं देख सकता। वो सहज रूप से करता है, जो उसको प्रकृति ने सिखा रखा है वैसा सहज रूप से करेगा। सहज रूप से उठेगा, भोजन करेगा, व्यवहार करेगा, पर अपने कर्मों का बैठ के विवेचन नहीं करेगा कि रात को बैठ के पशु देख रहा आज पूरे दिन मैंने क्या काम किया। ये काम पशु नहीं करेगा। अपने कर्मों का विवेचन करना, अपने कर्मों को देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कहां हूं, मैं किस जगत में हूं, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या करना चाहिए, मेरे को आगे कहां जाना है, ये सारा विवेचन माइंड के आते ही ये विवेचन शुरू हो जाता है, जो इससे पूर्व की कड़ी में नहीं है। ये वाली बात, ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों के? और जितना ही आप स्वयं अपने कर्मों को देखते हो, उनका विवेचन करते हो, उतना ही आप मनुष्य हो। यदि आप खाने पीने बिना विवेक के ये काम करते हो तो आप मनुष्य नहीं हो। वो काम तो आपसे बेटर फिर पशु भी करता है। तो अगर इसी डेफिनेशन से देखा जाए, मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं। अगर ये परिभाषा लगाई जाए तो मनुष्य तो बहुत थोड़े मिलेंगे आपको। मनुष्य बनने के लिए क्या चीज जरूरी हो गई? अब ये क्या चीज जरूरी है जो हमको मनुष्य बनाती है, पशु से अलग करती है? मतलब कोई भी कर्म। हाँ बोलिए। जैसे कि कोई भी कर्म कर रहे हैं, हाँ बोलिए, बोलते रहिए। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसको मतलब सही गलत, अगर हम ये हमेशा जांच रहे हैं क्या ये सही है क्या ये गलत है, तो वो चीज हमें मनुष्य बनाती है। वो मनुष्य बनाती है, बिल्कुल सही बात है। अपने कर्मों का जो विवेचन है विवेक पूर्वक कि ये उचित है या नहीं है। जानवर ये नहीं सोचता ये उचित है या नहीं है, क्योंकि वो अनुचित करता ही नहीं। जानवर तो हमेशा ठीक ही काम करता है, गलत करता नहीं। पशु सहज रूप से सही काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा। वो जो उसके हेल्थ के लिए उचित नहीं है वो खाएगा ही नहीं सहज रूप से।
मनुष्य के संपर्क में आने से ही पशु के अंदर विकृति देखते हो। आप देखते हो कुत्ते, कई जो पालतू कुत्ते हैं हर कुछ खा लेते हैं, वो नाराज भी होते हैं, कैसे वो नखरे दिखाते हैं, जैसे मनुष्य जैसे नखरे दिखाता है वैसे जानवरों में भी, बिल्ली के अंदर, कुत्ते के अंदर। पर जंगल का कुत्ता है वैसे काम नहीं करेगा, वो जंगल का घोड़ा है वो उस तरीके के काम नहीं करेगा। मनुष्य के पास रहने से उसको गुस्सा आने लगता है, वो नाराज होने लगता है, दिखाते हैं ना, ये कुत्ता भी नाराज होने लगता है। ये सारे दोष मनुष्य के हैं, पशु के नहीं है। अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, पशु गलत काम वैसे ही नहीं करेगा। तो कौन सी चीज मनुष्य को मनुष्य बनाती है? जो कि हमसे पहले जो पशु हैं उनके पास ये चीज नहीं है। अपने आप को देखने की शक्ति, अपने आप का विवेचन करने की शक्ति, मैं जो कर रहा हूं वो उचित है या नहीं है, ये अनुचित है तो मेरे को नहीं करना चाहिए, ये शक्ति आपको मनुष्य बना देती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो बहुत कम मनुष्य मिलेंगे सच्चे रूप में। इतनी बात आप समझ रहे हैं क्या यहां तक? तो अब इसको शुरू से फिर से पढ़ो। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रकृति में ऊर्ध्व आरोही, ऊर्ध्व नहीं है, ऊर्ध्व। प्रकृति में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है जो पत्थर से पौधे में, पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में होकर चलता है। क्योंकि वर्तमान में बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये सेंटेंस तो स्पष्ट हुआ ना। हाँ। दूसरे, हम जो हर क्लास में जितनी बात करते हैं उसको आपको उसके नोट्स बना लिया करो। नोट्स बनाते हो क्या आप? हाँ भैया, भैया। हाँ, तो इसको हमने जो जो बात करी उसको दोबारा सुन के, क्योंकि ये वीडियो तो आपको मिल जाएगा, आप वापस पलट के देखते हो क्या उसको? हाँ, देखते हैं। एक तो आप लोग विचार करना शुरू करो। आप जो है रोज उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, विचार करना शुरू कर दो कि हमने जो इतनी बातें करी उससे संबंधित प्रश्न भेज दिया करो कि ये प्रश्न क्या है। तो हमने बहुत बातें की है आज। चूंकि वर्तमान में मनुष्य ही इस आरोही क्रम विकास के शिखर का अंतिम सोपान है। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब अभी तो हम ही लोग हैं ना इस क्रम विकास के सोपान। वर्तमान में मनुष्य जो है ये क्रम विकास के शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊंचा स्तर, सबसे ऊंचा स्तर, बिल्कुल सही बात है, का अंतिम सोपान है, सबसे ऊपर की अंतिम सीढ़ी है जिसके ऊपर। पर क्या मनुष्य भी एक ही रेंज का होता है क्या? सब मनुष्य नहीं, मतलब सोचने की शक्ति सब में अलग। मनुष्य तो, एक मनुष्य तो ऐसा है जो बिल्कुल पशु के नजदीक है। वो मनुष्य कौन सा होता है जो बिल्कुल पशु के नजदीक है? ऐसा मनुष्य कौन सा हो सकता है जो बिल्कुल पशु के नजदीक है? जो मतलब कि किसी को वैल्यू नहीं देता हो, इंसान को इंसान नहीं समझता हो, जीव हत्या ये सब करता हो, और अपने माँ बाप को मतलब रिस्पेक्ट से बात ना करता हो, उसको कह सकते हैं कि जानवर जैसा है ये। इसमें दया करुणा ना हो। हत्या करने से, हत्या तो अर्जुन भी कर रहा था और भगवान उससे करवा रहे थे। हत्या तो करवा रहे थे। दो देशों का युद्ध होता है, एक सैनिक दूसरे देश के सैनिकों को या उनको मारता है तो आप, और खुद वीरगति को प्राप्त होता है तो आप इसको योद्धा बोलते हो। क्या बोलते हो? योद्धा।
बोलते हो ना। तो इसके अंदर एक मनुष्य ऐसा है जो बिल्कुल पशु के नजदीक है। वो कौन सा मनुष्य हो सकता है? वही वाला होगा जो पशु से और मनुष्य के बीच में अंतर, कौन सी चीज है जो पशु और मनुष्य के बीच में अंतर करती है? मतलब कि कोई भी काम बिना सोचे समझे करेगा। बिल्कुल सोचे समझे करेगा, या अपने केवल प्राण और शरीर के कारण करेगा, मेरे को भूख लग रही है इसलिए खा रहा हूं। पशु के मन तो है, माइंड तो है नहीं। भूख लगेगी खाएगा, जो चीज लगेगी वैसे करा। मनुष्य कहेगा अभी तो नहीं करूंगा। आज ध्यान चल रहा है माता जी का, अब उस समय आपको भूख लगी तो उस समय कौन सा काम, पहले तो आप ये कहेंगे अभी तो मैं स्कूल में बैठा हूं। पशु के तो ये वाली बात नहीं है कि अभी मैं स्कूल के अंदर बैठा हूं, अभी मैं यहां हूं। उचित अनुचित का तो कोई भान नहीं है। तो ऐसे मनुष्य जो पशु के बिल्कुल नजदीक हैं, वो कौन से हैं? जो केवल खाने पीने में, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि लेने में, अपनी बड़ाई लेने के अंदर, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, विचारे बिना जो भी चीज, उचित अनुचित का विचार किए बिना जो जो है, वो सारे पशु हैं। तो इसमें तो बहुत सारे लोग पशु के नजदीक आ गए। अगर उनको हम ये कहें कि वो मनुष्य से, पशु से ज्यादा नजदीक हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हो गए। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम बोलते हैं ये तो भगवान के जैसे लोग हैं, ये तो भगवान हैं। ऐसे कौन कौन हो सकते हैं? ऐसे कौन हो सकते हैं? यहाँ जो पहले के ऋषि मुनि थे, वो लोग भी तो मतलब भगवान के रूप में उनको हाँ, मानते वैसे हो सकते हैं। अब स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण जी हैं। रामकृष्ण जी को आप सामान्य व्यक्ति के स्तर पे रखोगे या बहुत ऊंचे व्यक्ति के रूप में रखोगे? ऊंचे व्यक्ति। ऊंचे व्यक्ति। तो अब एक रामकृष्ण जी है और एक सामान्य व्यक्ति है, इनके बीच में तो बहुत बड़ा गैप आ गया। इनके बीच में तो एक बहुत बड़ा गैप गैप देख रहे हो आप। तो इसी तरीके से ये क्या कह रहे हैं? वर्तमान में मनुष्य ही इस आरोही क्रम विकास के शिखर का अंतिम सोपान है। इसलिए वह अपने आप को इस आरोहण में अंतिम पड़ाव के रूप में देखता है और मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। यही नहीं, मनुष्य को क्या लगता है कि पृथ्वी भी उसके लिए है, चंद्रमा भी उसके लिए है, समुद्र भी उसी के लिए है। वो सारे को जब मन आए वो खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? यह मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब पृथ्वी पर जो क्रम विकास है उसमें वो सबसे फास्ट है, उसके बाद मतलब कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब जैसे बुद्धिमान हुआ ना वो, तो मतलब उसके आगे कोई आ ही नहीं सकता है, तो वो सोचता है। ऐसा लगता है क्या मनुष्य को? मनुष्य ऐसा सोचता है क्या? ये कह रहे हैं मनुष्य को ये लगता है कि उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है मनुष्य को? मनुष्य का बात तो, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मतलब हमको नहीं लगता है। क्या? मतलब हमसे भी श्रेष्ठ
तर्क कोई हो सकता है आगे। नहीं, ये कह रहे हैं मनुष्य को ये लगता है कि वो इस कड़ी में सबसे श्रेष्ठ है और उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है क्या मनुष्य को? माताजी तो कह रही है हाँ लगता है। कि मनुष्य से बेटर कुछ नहीं हो सकता। भैया जब हम लोग ऋषियों का कहानी सुनते हैं या फिर श्री अरविंदो का ही सुनते हैं, वो मतलब फिर नहीं लगता है कि हम लोग उनसे महान है, श्रेष्ठ है। फिर क्या लगता है तब वो पढ़ते हैं तो? मतलब वो फिर श्रेष्ठ थे। फिर उसमें ये लगता है कि हमको भी श्रेष्ठ वैसा बनना चाहिए। पर ये तो मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य एट लार्ज अगर चारों तरफ देखो तो मनुष्य को ये लगता है ये धरती मेरे लिए बनी है और मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। वैज्ञानिक को लगता है जैसा मेरे को सही लगेगा वैसा मैं करूंगा। धरती हाँ, मनुष्य के लिए बनी है और मनुष्य उसको काम में लेगा धरती को। क्या ये लगता है क्या मनुष्य को? ये तो नहीं है। आप इस विचार को समझ पाते हैं? ये विचार समझ आता है क्या आपके? जी भैया, जैसे कि वगैरह जो हो गया वो तो पेड़ पौधे से ही बन रहा है ना, तो वो तो हम लोग पृथ्वी का उपयोग ही कर रहे हैं जोर से बोलिए तो साफ आएगी आवाज। ना। जैसे फर्नीचर होता है कुछ भी, तो वो भी तो मतलब पेड़ पौधों से ही आता है, तो हम लोग पृथ्वी से ही ले रहे हैं ना, क्या पृथ्वी का ही उपयोग कर रहे हैं ना उसके चीजों को। क्या आता है पृथ्वी से? पेड़ पौधे जो है उनका उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करते हैं तो उससे जो आपका प्रश्न था उसके अनुसार हम उत्तर दे रहे हैं। मतलब इसका उपयोग करते हैं हम लोग, आप बोले पृथ्वी का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं इसमें ये कह रहे हैं माताजी ये कह रही है कि मनुष्य को लगता है वह मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये माताजी कह रही है मनुष्य को ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। और तुरंत माताजी कह रही है इस बात में वह भूल में है। तो ऐसा लगता है क्या? माताजी कह रही है मनुष्य को ऐसा लगता है कि उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता धरती के ऊपर। ऐसा लगता है क्या मनुष्य को? माताजी कह रही है ऐसा लगता है मनुष्य को। ये कह रही है माताजी। क्या समझ में आया आपके? मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। एक हमने थियरी पढ़ी थी नियो डिटर्मिनिज्म एंड डिटर्मिनिज्म की, जिसमें मनुष्य कहता था कि हम पर्यावरण को दासी बना सकते हैं, और डिटर्मिनिज्म जो बोलता था वो कहता था कि पर्यावरण में जितने भी मनुष्य हैं उसको हम दासी बना सकते हैं। तो फिर मनुष्य ने अपने आप को मॉडिफाई किया, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट की, और उन्होंने ये बताया लाइक अगर हम कम टेम्परेचर वाले प्लेस पे जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां पे इग्लू घर बनाकर वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, लाइक जो रूम का टेम्परेचर होता है वो किया जा रहा है। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट को वो मतलब क्षमता प्रदान कर रहा है, फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो मनुष्य पे पड़ता है, कुछ ऐसा। सबसे श्रेष्ठ है। अभी तो वो पर्यावरण में कैसे जिए, ये तो ये हो गई कि वो अगर ठंडे स्थान के ऊपर हो तो ऐसे जिए,
गर्म स्थान के ऊपर वो एसी वगैरह की व्यवस्था कर सकता है, ठंडा हाँ, गर्म। तो उसने जो पर्यावरण था उस पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं जितना किया, भी हो। कंट्रोल कहाँ किया, उसको कैसे हम्म। अपने तरीके से उसको उपयोग में लाना है ये सीखा। तो उससे तो कोई उसकी अच्छा। चेतना में तो कोई फर्क आया नहीं। श्रेष्ठतर है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि वो अभी उसको लगता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है और उससे कोई श्रेष्ठ नहीं आ सकता, इसमें ये भूल में है। माता जी कह रही है इसमें ये भूल में है। ये क्या भूल है? मनुष्य को लगता है क्या कि वो सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ आ नहीं सकता कोई, उससे बेटर कोई नहीं आ सकता, मनुष्य को ऐसा लगता है। हाँ बोलिए। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं। भाई माता जी तो कह रही है, ये तो माता जी के शब्द हैं, ये क्या कह रही हैं? मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो कौन सा मनुष्य है जो ये मानता है कि उससे बेटर कुछ आएगा? मनुष्य मानता है क्या उससे बेटर आएगा? कोई भैया मनुष्य सबसे पहले तो ये मन में विचार है? सबसे पहले तो ये हम लोग के अंदर विचार आना चाहिए कि मतलब इतना सोचता ही नहीं है मनुष्य। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए नहीं सोचता क्योंकि उसको लगता है बस इसके आगे बात करने से क्या फायदा, मैं तो सबसे ऊंचा हूं और यहां इस धरती के ऊपर मैं जो करूंगा वही होगा। क्या आप एक ऐसे नए कोई जीव की कल्पना कर सकते हो वो आके, जैसे मनुष्य पशुओं को अपने तरीके से पालतू बनाता है, उनको काट के खा जाता है, वैसे ही कोई दूसरा एक आगे, कोई मनुष्य से आगे कोई आएगा, वो मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा मनुष्य पशुओं के साथ करता है। ऐसी कल्पना कर सकते हैं हम? अभी तो ऐसा लगता है हमारे पास जो है अलग अलग पावर आ गए, अब तो लड़ने की शक्ति आ गई, हमारे पास एरोप्लेन है, उससे हम मिसाइल दाग सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं जैसे कोई ये एलियंस आ जाएंगे, कई मूवीज ये दिखाते हैं कोई एलियंस आ गए, कोई ऐसा आ गया, मनुष्य उससे लड़ता है। आप कल्पना करो कि अगर ऐसा कोई आ जाए मनुष्य से बेटर, क्या हम कल्पना कर सकते हैं क्या इसकी? हाँ सकता है। हाँ, क्या सही मनुष्य करें। करता है ऐसी कल्पना? तो केवल श्री अरविंद ने कहा कि मनुष्य से आगे दिव्य मानव आएगा, और तो कोई कहता नहीं। तो अपन यहां तक आए कि वो ये मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता, इस बात में वह भूल में है। ये आप लोगों के लिए मैं भोजन है एक तरीके का कि आप पूरे सप्ताह इसके विषय में खूब सोचिए। अपनी भौतिक प्रकृति में वह अभी तक लगभग पूर्ण रूप से पशु है। मनुष्य जो है अपनी भौतिक प्रकृति में पूर्ण रूप से पशु है। कैसे? मनुष्य जो है अभी पूर्ण रूप से अपनी भौतिक प्रकृति में पशु है। कैसे? भैया जो आप अभी दिव्य मानव का बात किए, तो दिव्य मानव आएगा या फिर मानव ही दिव्य मानव में कन्वर्ट होगा? दोनों हो सकते हैं। ये ही मनुष्य की विशेषता है। परंतु जैसे हम लोग जीव है तो मतलब हम लोग की तरफ फिर आएंगे, वैसे ही तो हो रहा है, वैसे ही क्रम विकास चल रहा है। इनका सेटिंग सही नहीं है माइक की, ये सही क्यों नहीं आ पाती है आवाज? बोलिए ना माइक के नजदीक आने के लिए।
आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप थोड़ा जोर से बोलिए, आप जोर से बोलिए। बोल रहे जैसे मतलब आप बोले कि हाँ हो सकता है कि दिव्य मानव आ सकता है डायरेक्ट भी। हैं? आप बोले कि दिव्य मानव मतलब आ सकता है, मानव से दिव्य मानव भी बन सकता है, नहीं तो दिव्य मानव भी आ सकता है। मानव आरोहण करके दिव्य बन सकता है, या हाँ या फिर दिव्य सुप्रामेंटल मानव। ऊपर से, और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, दोनों ही चीजें जी हो सकती है। जी, परंतु मतलब अभी तो हम लोग मानव से मानव को ही बना रहे हैं ना, हैं? मानव से मानव को ही बना रहे हैं ना अभी। हाँ, वो प्रक्रिया में बदलाव आएगा, उस प्रक्रिया में बदलाव आ जाएगा। वो प्रक्रिया वैसी नहीं, अगर वैसे ही चलता रहे तो फिर नया तो क्या आया, फिर तो नई चीज क्या हो गई, वो तो पुरानी वाली हो गई। थोड़ा सा फेर बदल करके पुरानी चीज हुई, वो नहीं होगी। धीरे 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 शरीर में अंतर आ जाएगा, शरीर भी इस तरीके का नहीं होगा, जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो भी ऐसी नहीं होगी, मृत्यु की प्रक्रिया है वो भी ऐसी नहीं होगी। ऐसा किया जा सकता है धीरे 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 धीरे। मनुष्य है, कुछ मनुष्य आगे धीरे धीरे विकास करके जा सकते हैं, जीवन लंबा हो जाएगा। अभी तो जीवन बहुत छोटा है, और है उतना भी रोग ग्रसित है, रोग में चला जाता है, अज्ञान में चला जाता है, बुढ़ापे में चला जाता है। कुछ लोगों के अंदर यह संभावना है, यह किया जा सकता है। तो कुछ तो क्या है कि नीचे से आरोहण करके ऊपर जाएंगे, और कुछ जो है सीधे ही ऊपर से नीचे आ जाएंगे। दिव्य मानव सीधे ही, मानव इस तरीके का मानव बोलने से यही वाला मानव नहीं होगा, वो अलग होगा। जैसे पशु और मनुष्य में एक मूलभूत अंतर है, एक से नहीं है। वो जो आएगा उसके अंदर अज्ञान नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगी, वो मरेगा भी नहीं। मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि जब शरीर ही बदल जाएगा तो उसके अंदर उसको जो अभी रक्त संचार की ओर की वो प्रक्रिया उसकी नहीं होगी, वो बदल जाएगी। अगर यही प्रक्रिया चलती रहे तो फिर लाभ क्या हुआ? भोजन की आवश्यकता ऐसे नहीं रहेगी, आपका शरीर जो है वो बदल जाएगा। अभी भोजन लेते हो, कितना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से एनर्जी बड़ी मुश्किल से निकलती है। अभी तो भोजन ग्रहण करते हो और वो पूरा वेस्ट बन जाता है, एनर्जी तो बहुत थोड़ी निकल के आती है उसमें से, उसमें एनर्जी तो विशेष कुछ निकल के नहीं आती। और ज्ञान तो बहुत ही थोड़ा निकल के आता है, ज्ञान शक्ति। मतलब भोजन में ज्ञान है। भोजन में ज्ञान नहीं है, भोजन तो आपकी मशीनरी को चलाने के लिए काम में आ रहा है, पर उससे धीरे 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 सूक्ष्म आपके बुद्धि को भी तो चला रहा है। वो आपके ब्रेन को चलाने का काम यदि आप भोजन करना बंद कर दो तो उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? उसको तो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। पर यह प्रक्रिया कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है कि आपको इतना मेहनत लगती है एक बिजली बनाने के अंदर, और वो थोड़ा सा आपके बल्ब जलाता है फिर बिजली चली जाती है। मानव शरीर बिजली के जैसे है ना, एक तरीके से। इतना आपको भोजन, इतना आप रात को सोना करना पड़ता है, उठना, अपने शरीर को ठीक रखना, कितना मेहनत करते हो, जब जाके थोड़ी सी ये मशीन चलती है। आप कुछ बरस के होते हो, उसके बाद में ये अचानक कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी कुछ हो गया। आप बताइए, आजकल तो छोटे छोटे जो लोग हैं उनके ही वो तो खत्म हो जा रहे हैं, रोग से ग्रस्त हो जा रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति तो विशेष कोई काम कर ही नहीं पाता, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे में तो मनुष्य तो पूर्ण है नहीं। ऐसे आप चारों तरफ देखो, वो कितना मेहनत करता है, सारी बात है, पता चलता है कि वो अचानक हार्ट अटैक से मर गया। तो ये कोई पूर्णता हुई क्या? ये कि मनुष्य ने इतना काम किया, आपने इतना एक बगीचा लगाया, अब मर गए आप बीच में अचानक? या आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा कोई कार्य करेंगे
ये भी विश्वास नहीं है कि हवाई जहाज में जा रहे थे, हवाई जहाज गिर गया, मर गए सारे के सारे। बताइए, ये कोई पूर्णता है क्या? ये कोई, इसमें क्या पूर्णता है? आपको विश्वास नहीं है, आपने यात्रा शुरू करी, दूसरे शहर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे इसका भी नहीं पता। बाहर कितना बारिश आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, उसका भी नहीं पता, उसका कुछ कर नहीं सकते हम। मनुष्य तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, बहुत छोटा है उस तरीके से। अज्ञान है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, ये सारी चीजें हैं। जीवन भर मेहनत भी करते हो तो भी वृद्धावस्था आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये सारी तो उसको रोक नहीं सकते, अपूर्णताएं हैं। हाँ उसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, ये रोका नहीं जा सकता। तो जो दिव्य मानव आएगा धीरे धीरे, अब इसमें ये किस तरीके से आएगा? मनुष्य धीरे धीरे, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने आप को तैयार करेंगे और आगे की कड़ी में जितना जाएंगे उतना, कम से कम उतने आगे का मार्ग तय होगा। जैसे आप सुरंग बनाते हैं, सुरंग जानते हो क्या? सुरंग जो जितना खोद खोदने के का काम तैयार करते करते हो हैं। उतना दूसरे के लिए रास्ता बन जाता है। हाँ, और फिर वो वहां से शुरू करता है। हाँ, तो फिर कोई दूसरा आएगा वो वहां से। तो एक प्रक्रिया तो ये है कि मनुष्य तैयारी कर सकता है आगे जाने की। एक दूसरी प्रक्रिया है कि सीधे ही ऊपर से दिव्य मानव आ जाए। ये दोनों प्रक्रिया हो सकती है। हम सारे शिक्षा, मां ने जो शिक्षा करवाई वो इसी की तैयारी की शिक्षा करवा रही थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? और इसीलिए वो कह रही है मन प्राण शरीर तीनों की, और इन तीनों के ऊपर राजा कौन होगा? अंतरात्मा। आपका चैत्य, चैत्य का नाम सुना है ना आपने? जी। चैत्य का मतलब वही सबकॉन्शियस की बात हो रही है क्या? ना, चैत्य मतलब साइकिक। आपके अंदर जो भगवान विराजमान है अच्छा, वो चैत्य। ये सारी प्रक्रिया माताजी ने बताई है। तो यहां तक के सेंटेंस जितने भी हैं ये समझ में आ रहे हैं ना आपको? अब क्लियर हुए? अपन ने इतनी बात करी उससे। इससे बाद में आगे और पढ़ेंगे। अब आज तो 1 घंटा तो अपना हो गया, पर अब इतनी देर में अब क्या प्रश्न बने हैं आपके, ये बताइए। रिया, क्या क्या समझ में आया है? हमने शुरू कहां से किया और क्या क्या हमारे समझ में आया अभी तक? मूल मूल विचार क्या समझ में आए? मनुष्य और पशु में अंतर। क्रम विकास आया सबसे पहले तो। विकास के बारे में एक तो विचार करना, चारों तरफ इस तरीके से देखना शुरू करो। ये करे प्रकृति, और उसके अंदर आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी। और ये सोचना कि कोई भी पत्थर किसी जीव को पैदा कर सकता है क्या? जैसा कि विज्ञान कह रहा है पहले पत्थर आया, तो मान लो पहले पत्थर वगैरह थे, तो क्या वो सारों को मिला के जीव पैदा हो सकता है कभी भी? जैसा कि विज्ञान बताता है पहले पत्थर थे, उससे फिर बाद में आगे उससे जीव वगैरह आए। कैसे आए होंगे, थोड़ा विचार करना इसके ऊपर। फिर धीरे 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 क्रम विकास होता गया, मनुष्य आया। तो ये क्या क्रम विकास यहीं रुक जाएगा? अगर ये आगे जाता है तो कैसे जाएगा? ये क्रम विकास आगे किस तरीके से जाएगा? हमको इसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए? आप लोग जो हो, अभी जो ग्रो कर रहे हो, आप लोग क्या कर सकते हो इन सारे प्रश्नों का? कोई प्रश्न उठे हैं अभी तक जो अपन ने बात करी उसमें? एक तो सोचना विचारना, ये शुरू कीजिए। आपको हम कहानियां हैं और चीजें हैं वो भी इसमें ग्रुप में डाल दिया करेंगे। तो पढ़ने की आपकी जो आदत है, पुस्तक पढ़ने की आदत है क्या आप लोगों की? पुस्तक पढ़ते हो? हिंदी और अंग्रेजी की वोकेबुलरी, एक तो पढ़ना लिखना विचार करना, ये सारा शुरू कीजिए। कोई प्रश्न है? नहीं तो यहां अपन रोकते हैं इसको। किसी के कोई प्रश्न है अभी? आप विचार करेंगे ना इसका?
तो यहाँ विराम देते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं। आप अपना तैयारी कीजिए, खूब तैयारी कीजिए, विचार करना शुरू करो। आप लोग सोच विचार करना शुरू करो। जितने हमने विचार बातें करी उस पर तो बहुत विचार आने चाहिए आपके, ठीक है? विचार करने का सबसे अच्छा टाइम कब है? जब आप सबके अपने अपने टाइम है, बाकी तो सुबह उठ के तो बहुत अच्छा टाइम होता है। और अगर संभव हो तो हम जो माँ श्री अरविंद की कुछ क्लासेज हैं वो तो एक बार सुननी शुरू करो, अगर जो आपको संभव होता हो तो। विवेक भैया आपको दे देंगे, कोई भी एक इंडियन कल्चर के बारे में दे देंगे। शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पर अगर आप धीरे धीरे, आप में से कुछ लोग अगर सुन पाए, उस टेक्स्ट को समझ पाए, उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने सुनते रहिए, विचार करते रहिए, तो आपको भाषा समझ में आने लगेगी। बहुत तेज विकास हो वीडियो जाएगा। क्लासेस होती है? वीडियो क्लासेस होती है क्या? हाँ, वो आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ रोकें। ठीक है।